एक बार कदम के वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने अधरों पर बांसुरी धारण करते हैं और वेणु को बजाना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान की वेणुनाद सुनकर दूर दूर से सारी गोपियां भगवान की ओर खिंची हुई चली आ रही हैं, दौड़ लगा रही हैं। जो जिस काम को कर रही है उसी समय उस काम को छोड़कर भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर दौड़ लगाना प्रारंभ कर देती है। एक गोपी तो अपने ससुर के लिए थाली लगा के ले जा रही है और एक तरफ उसने गायों के लिए सानी बना रखी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण वेणु का नाद करते हैं तो भगवान से मिलने के लिए प्रेम में इतनी विहल हो जाती है कि सानी तो ससुर जी के सामने रख देती है और भोजन की थाली ले जाके गौ माता के सामने रख देती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही है तो आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगा लेती है, होठों पे लगाने वाली लाली आंख में लगा लेती है। ऐसा प्रेम जीव का ब्रह्म से ही हो सकता है, क्योंकि यदि ये साधारण प्रेम होता तो पूरी सावधानी के साथ 10 बार दर्पण में देखकर गोपियां तैयार होती और इधर की चीज उधर लगाने की भूल नहीं करती। लेकिन ये भगवान से जो प्रेम है, जीव का ब्रह्म से जो प्रेम है, ये इतना अलौकिक है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वेणु का नाद करते हैं सारी गोपियां अपने अपने काम को छोड़कर दौड़ लगाना प्रारंभ कर देती हैं। और रात्रि में 12 बजे जब सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं तो भगवान कहते हैं, देवियों इतनी रात्रि में आप अपने घर को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आई हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप सब गृहस्थ हैं और आप सबको अपने सास ससुर को छोड़कर, पतियों को छोड़कर इस तरीके से इतने घनघोर वन में आना ये शोभा नहीं देता। गोपियां भगवान से कहती हैं, अरे कन्हैया, एक तो इतनी मीठी बांसुरी बजाकर हमको बुलाते हो और जब हम तुम्हारे समीप आ जाते हैं तो हमें ज्ञान का उपदेश कर रहे हो। भगवान कई प्रकार से उन गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन गोपियां नहीं मानती। तब एक गोपी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, कन्हैया हम आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाती हैं, उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। और एक गोपी भगवान से कहती है, कन्हैया एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति के दर्शन किए बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करती और एक बार उसके पति को किसी आवश्यक कार्य से 1 महीने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। अपनी पति की आज्ञा का पालन करती है। जब पति उससे कहता है कि देवी मुझे 1-1.5 महीने के लिए बाहर जाना है, तब वो पतिव्रता स्त्री भगवान अपने स्वामी से कहती है, स्वामी मेरा ऐसा नियम है कि जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लूं, जब तक आपके मुखारविंद को नहीं देख लूं, तब तक भोजन भी ग्रहण नहीं करते। तब वो पति कहते हैं कि देवी एक काम करो, मैं एक कुम्हार को बुलवाकर अपने जैसी मिट्टी की मूर्ति बनवा देता हूं और जब तक मैं अपने कार्य से लौटकर नहीं आऊं तब तक आप इस मिट्टी की मूर्ति का दर्शन करना, इसका पूजन करना और भोजन ग्रहण कर लेना। स्त्री आज्ञाकारी थी, आज की तरह थोड़ी।
आज तो यदि पतिदेव एक सिनेमा नहीं ले जा पाए तो फिर देखो आप, एक पिक्चर यदि नहीं दिखा पाए, शॉपिंग नहीं करा पाए, तो फिर घर में तो महाभारत प्रारंभ हो जाती है। लेकिन वो स्त्री पतिव्रता थी, आज्ञाकारी थी, अपने स्वामी को प्रणाम करते हुए उनकी आरती करके उन्हें विदा करती है और इसके बाद मिट्टी की मूर्ति का नित्य पूजन करके उनका दर्शन करके भोजन ग्रहण करती है। अपने कार्य को पूर्ण करके एक बार वो पतिदेव वापस आ जाते हैं और द्वार पे दरवाजे को खटखटाते हैं। अब कन्हैया आप एक बात बताओ, जिस समय उसके पति द्वार पर आते हैं उसी समय वो स्त्री अपने मिट्टी के पति का पूजन कर रही है। तो कन्हैया अब आप बताइए कि उस समय उस पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म है? मिट्टी की मूर्ति का पूजन करते रहना चाहिए या साक्षात पति आ गया है तो जाकर दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, देवी जब साक्षात पति आ गया है तो फिर तो दरवाजा खोलना चाहिए, फिर मिट्टी की मूर्ति की क्या आवश्यकता? सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, हम सब भी तो बार बार आपसे यही कहना चाहती हैं कि जिनको हम छोड़कर आई हैं वो सब तो मिट्टी के पति हैं, हमारे असली पति साक्षात तो आप ही हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं वर लूं श्री नंदलाल को, मारो चुड़ लो अमर हो जाए। अरे ऐसे पतियों की क्या चिंता करना, उनको क्या वरना जो कई बार जन्म लेते हैं, कई बार मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम तो सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं, अब आप हमें स्वीकार करें तो ठीक है और स्वीकार नहीं करें तो ठीक है। इस प्रकार समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम के साथ उन समस्त गोपियों को अपनी वेणुनाद का श्रवण करा रहे हैं।